तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहिए, ठीक है। अगर कोई भी समस्या हो आपका जीएस के किसी भी सब्जेक्ट में, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हम सब के सब आपके कन्फ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। तो देरी न करते हुए हम लोग सुपर 30 का जो ये सीरीज है इस पर डिस्कशन करते हैं और आप लोगों से इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधार कौन थे, ठीक है। तो SC ST के जो सुधारक थे, SC ST का उसे किसे माना जाता था, तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट होगा सी, कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक, लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, शायद हमें जहाँ तक याद आ रहा है ये UPP में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही क्या नवरत्न रहते थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, नवरत्न, जिसमें अपना छपनक थे, कालिदास थे, महावीर थे, ठीक है। ये सब यहाँ पर रहते थे। तो इतना आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 3। तो 3 की बात करें तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्राचीन भारत में सबसे लोकप्रिय खेल सबसे पुराने में क्या था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, शतरंज। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा, शतरंज हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ दिया गया किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो दिल्ली से दौलताबाद, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किसने स्थानांतरित किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आपका कब होगा, 1576 ईस्वी में। और ये किसके बीच हुआ, तो महाराणा प्रताप और किसके बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। इतना आप लोगों का पूरी तरह से क्वेश्चन क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हो गए थे, तो ये आपका कहाँ है, तो उत्तर आपका हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद आपका कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है इलाहाबाद, वहाँ पर ये शहीद हो गए थे, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। तो लोकनायक किसे कहा जाता है, ये उनका उपनाम है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, ठीक है। तो अवध के कृषक का जो है ये नेता था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, बाबा रामचंद्र। तो अवध के कृषक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, बाबा रामचंद्र, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम 1857 की क्रांति हुई थी उसमें उस महिला का नाम यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी महिला थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल, और ये कहाँ से की थी, तो लखनऊ से की थी, ठीक है। लखनऊ से ये की थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की बात करें तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से
बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था। ठीक, अगर मेरठ रहेगा ऑप्शन तो मेरठ करेंगे, बैरकपुर छावनी रहेगा तो बैरकपुर छावनी करेंगे। और 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसको भी आप लोग याद रखिए, कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 11 की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बिहार। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, वो भी किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, 2011 की जनगणना की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक केरल में क्या है? साक्षरता है। और केरल में ही सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों? लिंगानुपात भी है। कौन सा? लिंगानुपात भी है, केरल में भी है, लिंगानुपात भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो लिंगानुपात कितना है? 912 है। इसको आप लोग याद रखिएगा, 912 लिंगानुपात है। किसका? उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी एग्जामों में पूछा गया था। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 अब चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देख सकते हैं, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ठीक है, तो भारत ने पृथ्वी का धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? अर्थात क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.4%। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो इसको आप लोग एडवांस क्वेश्चन याद कर सकते हैं। एडवांस क्वेश्चन आपका क्या होगा? टिहरी बांध आपका कहाँ होता है? ये आपका है उत्तराखंड में पड़ता है। और ये किस नदी पर बना है? अगर नदी की बात करें तो आपका हो जाएगा, आपका नदी हो जाएगा भागीरथी और बिलंगाना। ठीक है, भागीरथी और बिलंगाना नदी के संगम पर ये टिहरी बांध बना और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। रिहंद बांध की बात करें तो ये आपका पड़ता है कहाँ पर? यूपी में पड़ता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। और स्थित कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। और राज्य की बात करती है आपका कहाँ बना है? पंजाब राज्य में बना है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध से आपका क्वेश्चन और बनता है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध। पहला आपका कौन सा हो गया? टिहरी बांध। तो दूसरा आपका कौन सा होगा? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 14। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच की जल राशि को क्या हम लोग कहते हैं? तो पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। ये अभी 19 तारीख को बिहार के यस टेट में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। यस टेट के एग्जाम में अभी जस्ट पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि को या अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 16 की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा गया है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या आता है? तो यहाँ दिया गया आय कर, दूसरा सेवा कर, तीसरा संपत्ति कर, चौथा निगम कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा? सेवा कर क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा आपका जीएसटी
ये भी आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी प्रत्यक्ष कर में दिए जाए तो आयकर, संपत्ति कर और निगम कर आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। भारत में कौन सी ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग कमेंट करके चाहे उत्तर दे सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 18 की बात करें। 18 आपका भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी तो मोदी टेलीकॉम, रिलायंस संचार, भारतीय एयरटेल, कौन किया था? रिलायंस संचार के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले भारत में रिलायंस कंपनी ही मोबाइल का सेवा शुरू की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट उत्तर हो जाए क्या? अच्छा, क्वेश्चन अभी पूछा है अवमूलन का अर्थ क्या है? तो अवमूलन का अर्थ क्या है? इसमें जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 19 का वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है, ये अवमूलन का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम क्या है? आइटम कौन सा होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्याज का भुगतान। इसका राइट उत्तर होगा कौन सा? ब्याज का भुगतान। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो यहाँ आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर? तो दिया आपका कर्क रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, तो यहाँ बात करें दोस्तों, अगर ये हमारा पृथ्वी है तो भारत हमारा यहीं पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ बीचों बीच आपकी भूमध्य रेखा जाती है, यहाँ से आपकी मकर रेखा जाती है, ऊपर यहाँ कर्क रेखा जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछे? प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर से, तो दक्षिणी छोर से कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? भूमध्य रेखा के उत्तर में। आप लोग देख सकते हैं ये आपका कौन सा रेखा है? ये मकर रेखा। ये आपका कौन सा है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा के किस तरफ है? उत्तर दिशा में। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? मासीराम मेघालय। ठीक है, मासीराम मेघालय में पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई है? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इसकी क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो मथुरा, डिगबोई, ये जो पानीपत आपका देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले तेल रिफाइनरी कारखाना असम के डिगबोई में ही स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी स्थित है और हरियाणा के पानीपत जिले में भी स्थित है। यहाँ पर तेल की सफाई की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आप देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कौन सा? मिर्जापुर। और मिर्जापुर आपका कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ पर क्या है? विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। ठीक है, अगर हाँ दोस्तों, अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग ऑप्शन में क्या करेंगे? भदोही करेंगे, भदोही। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में ये पूछा गया, कानून उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में आपका मिर्जापुर था। ठीक है, अगर मिर्जापुर नहीं रहेगा तो संत रविदास नगर होगा, उसको करेंगे। ठीक है, और नहीं रहेगा तो भदोही करेंगे। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, हाँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25,
काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा गया है। सहायक नदियों से वैसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता ही है। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी की ये सभी क्या है? सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सहायक नदियों में पूछा जाता है वो यमुना की सहायक नदी पूछा जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यमुना की सहायक नदी में अगर हम लोग देखेंगे तो आपका कौन सा केन नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है और बेतवा नदी है और आपका चंबल नदी है। ठीक है, केन, बेतवा, चंबल ये 3 प्रमुख यमुना नदी की सहायक नदी है। बाकी गंगा नदी की सहायक तो कई हुए। ठीक है, गंगा नदी की सहायक जैसे यमुना है, सोन है, गंडक नदी है, घग्गर नदी है। ठीक है, उसके बाद गोमती नदी है, इत्यादि नदी है। सब किसकी सहायक है? गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 26। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है? ठीक है, ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का असुचालक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट उत्तर होगा आपका कौन सा होगा? अभ्रक होगा। और अभ्रक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको भी आप लोग याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन फंसा देगा। अभ्रक को हम लोग मीका कहते हैं। क्या कहते हैं? मीका कहते हैं। और अभ्रक के उत्पादन में भारत अगर देखा जाए चीन के बाद इस समय दूसरे स्थान पर है। पहला आपका चीन है, दूसरा आपका कौन सा होता है? भारत होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर भारत है। और भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पर होता है? इसको भी आप लोग याद करके रख सकते हैं। क्या? झारखंड में होता है। ठीक है, झारखंड में यहाँ पर अभ्रक सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। ठीक, और अगर विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाता है दोस्तों, इसका अगर पूछे विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तब आपका क्वेश्चन नंबर आपका डी हो जाता है। उत्तर नंबर डी क्या हो जाता है? चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है? क्या दिया गया है? बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं करा जाता है? तो बर्तन बनाने के लिए कौन सी ऐसी धातु जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सोल्डर या सोल्डर। सोल्डर का उपयोग थोड़ी ना करें दोस्तों। सोल्डर के उपयोग तो हम लोग किसी का टाका मारने में या वेल्डिंग करने में इस सब का प्रयोग में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 26। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो अगर मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है और बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या? मेडुला। मेडुला जो है अगर मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी आपका सेरेब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश के जिले किसमें? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में ये दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 30। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किण्वन विधि द्वारा, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी को किया गया था। ठीक है, तो विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपका किसमें होता है? तो ये आपका होता है किसमें? आंवला। आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कार्बिक अम्ल। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक अम्ल है। ठीक, यहाँ की और बात करें तो विटामिन ए है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम जो है क्या कहते हैं? खाने योग्य जिससे विटामिन हमको ज़्यादा मिले ए। तो इसके लिए आप क्या खा सकते हैं? आम खा सकते हैं। ठीक है, आम खा सकते हैं, उसके अलावा सेब खा सकते हैं। ठीक है, और सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, अगला को देखें विकल्प, तो विटामिन B12 है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो क्या है? साइनोकोबालामीन है इसका रासायनिक नाम।
और इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और कोबाल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कैंसर के उपचार में, ठीक है, तो कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया है विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, हाँ कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है आपका, रिकेट्स है, क्या है, रिकेट्स है, या इसको हम लोग सुखंडी, सुखंडी भी रोग कहते हैं, या इसको हम लोग धनुष, धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसका 3 नाम है, तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से धनुष टंकार रोग, रिकेट्स रोग या सुखंडी रोग आपका हो सकता है। और विटामिन डी किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कौन सा, सूर्य, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, और दूसरा मछली के तेल में, ये 2 जगह आपका पाया जाता है कौन, विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग सुपर 30 की सीरीज में 30 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए और सभी का निचोड़ पूरी तरह से हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।